मुंबई की अंधेरी रात में जब शहर की धड़कन धीमी हो जाती है, एक आदमी की जिंदगी एक खतरनाक साजिश के हाथों में गिरफ्तार हो जाती है। डिटेक्टिव अर्जुन अपनी तीव्र बुद्धि और दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। क्या वो इस जटिल खेल में सच्चाई की परतें खोल सकेगा? जानने के लिए जुड़े रहें डिटेक्टिव अर्जुन की इस कहानी में। डिटेक्टिव अर्जुन रात के सन्नाटे में अपने ऑफिस में बैठा एक जटिल केस की फाइल को पढ़ रहा था। केस की हर लाइन उसे एक नए रहस्य की ओर खींच रही थी। इस बार का मामला बहुत पेचीदा था। शहर के एक प्रसिद्ध उद्योगपति राघव कपूर की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस प्राकृतिक मौत का करार दिया, लेकिन अर्जुन को इस मामले में कुछ अजीब लग रहा था। राघव कपूर का शव उनके ही घर में मिला था। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन अर्जुन को कुछ बातें हजम नहीं हो रही थी। राघव कपूर की उम्र केवल 35 साल की थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। उनकी अचानक मौत के पीछे कुछ न कुछ गहरी साजिश छुपी हुई थी। अर्जुन ने राघव कपूर के घर का दौरा किया। घर के अंदर की सजावट से साफ झलक रहा था कि वो एक अमीर आदमी था, लेकिन अर्जुन की नज़रें किसी और चीज़ की तलाश में थी। उसने राघव के बेडरूम का मुआयना किया। वहाँ सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन को एक बात खटकी। राघव के बेड के पास रखी दवाइयों में से एक दवा गायब थी। अर्जुन को याद आया कि राघव के डॉक्टर ने उसकी हेल्थ रिपोर्ट में कुछ दवाओं का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ उस सूची में से एक दवा नदारद थी। अर्जुन ने तुरंत राघव के डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि राघव को फिलहाल तो कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, पर उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था। उनके स्ट्रेस लेवल्स भी काफ़ी हाई थे, जिससे उनके दिल पे दबाव बढ़ने के आसार थे। बस इसी के लिए उनके डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी, जिसमें से वो दवाई सबसे ज़रूरी थी। अर्जुन को इस बात का अंदेशा हो गया कि राघव की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अर्जुन ने अपने सहायक इंस्पेक्टर मोहित को राघव कपूर के स्टाफ और परिवार से पूछताछ करने के लिए कहा। पूछताछ के दौरान अर्जुन को पता चला कि राघव का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम रोहन था। रोहन और राघव के बीच कुछ सालों से बातचीत बंद थी। दोनों भाइयों के बीच किसी प्रॉपर्टी विवाद की खबरें थीं। रोहन एक रात पहले राघव से मिलने उसके घर आया था, लेकिन वो कब आया और कब गया किसी को कुछ पता नहीं चला। अर्जुन को अब इस बात का शक हो रहा था कि रोहन का इस मौत में कोई हाथ हो सकता है। अर्जुन ने रोहन को ट्रैक करने की ठानी और उसके घर पहुंचा। रोहन से बात करने पर पता चला कि वो राघव से मिलने गया था, लेकिन उनकी मुलाकात छोटी थी और वो किसी खास मुद्दे पर बात नहीं कर पाए। रोहन ने साफ साफ कहा कि उसे अपने भाई से कोई दुश्मनी नहीं थी। अर्जुन को रोहन की बातों में कुछ सच्चाई दिखी, लेकिन पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने राघव के घर में काम करने वाले नौकरों से भी बात की। सभी ने कहा कि राघव बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन को घर की एक नौकरानी से एक अहम जानकारी मिली। नौकरानी ने बताया कि राघव की पत्नी श्रेया उस रात कुछ परेशान दिख रही थी। श्रेया और राघव के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। अर्जुन ने श्रेया से बात की। श्रेया ने बताया कि राघव के व्यवहार में पिछले कुछ दिनों से बदलाव आ रहा था। वो हर वक्त चिंतित और परेशान रहता था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनकी परेशानी की वजह क्या थी।
अर्जुन को यह बात सुनकर महसूस हुआ कि राघव किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। अर्जुन ने राघव के फ़ोन रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स की जांच की। उसे कुछ अजीब लेन देन का पता लगा। राघव के खाते से बड़ी रकमें अज्ञात खातों में ट्रांसफ़र की गई थी। इन खातों की जांच करने पर अर्जुन को पता चला कि ये पैसे एक ऐसी कंपनी के खाते में गए थे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अर्जुन ने जब इस बारे में श्रेया से पूछा तो वो घबरा गई। उसने बताया कि राघव इन दिनों किसी से ब्लैकमेल हो रहा था। वो इस बात को सबसे छुपा कर रखना चाहती थी क्योंकि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने में लगी हुई थी। अर्जुन ने समझ लिया कि राघव की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन लोग राघव को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अर्जुन ने रोहन को फिर से बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। रोहन ने दबाव में आकर कबूल किया कि उसने ही राघव को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था। वो राघव की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता था और इसलिए उसने ये खेल रचा था। रोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर राघव को इतना परेशान किया, उसको मेंटली टॉर्चर किया कि उसकी हालत बिगड़ती चली गई। रोहन ने ही राघव की दवाई बदल दी थी। उसने ही राघव को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन रोहन को यह अंदाज़ा नहीं था कि उसका भाई वाकई मर जाएगा। अर्जुन ने रोहन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रेया को भी इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। अर्जुन ने केस को सुलझा लिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक गहरी उदासी थी। वो जानता था कि इस दुनिया में लालच और धन की चाहत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। राघव कपूर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें परिवार, विश्वास और रिश्तों का बंधन लालच के कारण टूट गया था। कहानी का अंत भले ही दुखद था, लेकिन अर्जुन को गर्व था कि उसने न्याय की जीत सुनिश्चित की। अब वो अगली चुनौती के लिए तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि मुंबई की अंधेरी गलियों में हर रात एक नया रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।